ऑफिस से देर रात को आर्यन को खाली टैक्सी ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आखिरकार उसे एक पुरानी टैक्सी मिली। ड्राइवर एक पतला सा आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात बहुत हो गई थी, सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। ड्राइवर गाड़ी चलाते समय बार बार पीछे देख रहा था। आर्यन को लगा शायद कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। उसने ड्राइवर से पूछा, कोई पीछे आ रहा है क्या? ड्राइवर ने धीरे से कहा, नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस वो ही है। आर्यन को समझ नहीं आया। कौन? उसने पूछा। ड्राइवर ने कहा, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर रात। ड्राइवर की बात सुनकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कहीं ड्राइवर पागल तो नहीं है। फिर भी हिम्मत करके पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ड्राइवर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर आर्यन का खून जम गया। वे पीछे वाली सीट पर बैठे हैं, दिखाई नहीं देते? आर्यन डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट अंधेरे में डूबी हुई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई है। सोसाइटी के गेट पर आकर रुकी। आर्यन ने जल्दी से पैसे दिए और बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। अचानक उसे पीछे से किसी ठंडे हाथ ने छुआ। वह चिल्लाया, मुझे जाने दो, पीछे कौन है? ड्राइवर ने कहा, उन्हें पसंद नहीं आया कि आप इतनी जल्दी में हैं, थोड़ा और रुकिए। आर्यन का दम घुटने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में कार की चाबी है। उसने जल्दी से इमरजेंसी लॉक खोल दिया। खुला। आर्यन बाहर निकलकर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और टैक्सी की जांच की, लेकिन ड्राइवर और कोई यात्री नहीं मिला। टैक्सी भी उस रात गायब हो गई। आर्यन को आज तक नहीं पता कि उस रात टैक्सी में क्या हुआ था, लेकिन वह डरावनी रात वह कभी नहीं भूला। पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला, सिवाय टैक्सी के नंबर प्लेट के, जो उनके सिस्टम में नहीं था। आर्यन सदमे और डर में जीने लगा। रात में उसे सपने आते थे, उस अजीब चमक और ठंडे हाथ के स्पर्श के। कुछ दिन बाद अखबार में एक खबर छपी। शहर के बाहर जंगल में एक टैक्सी ड्राइवर का शरीर मिला था। खबर के अनुसार ड्राइवर की हत्या की गई थी। तस्वीर में दिख रही टैक्सी वही थी जिसमें आर्यन बैठा था। आर्यन डर गया। क्या उस रात टैक्सी में उसके साथ कोई भूत नहीं, बल्कि कोई खूनी था? और पीछे की सीट पर बैठा हुआ उसने पुलिस को फोन किया और सब कुछ बताया। पुलिस को भी यही शक हुआ। उन्होंने आर्यन से पूछताछ की और टैक्सी के बारे में और जानकारी ली। आर्यन ने बताया कि ड्राइवर की गर्दन पर एक निशान था, एक छोटा सा तिल। पुलिस ने दोबारा तस्वीरें देखी। ड्राइवर की गर्दन पर सचमुच एक तिल था। अब पुलिस के पास एक सुराग था। उन्होंने आसपास के टैक्सी वालों से पूछताछ शुरू कर दी। कई दिनों बाद उन्हें एक पुराना टैक्सी ड्राइवर मिला जो मरे हुए ड्राइवर को जानता था। उसने बताया कि मरा हुआ ड्राइवर पागल था और उसे अक्सर पीछे की सीट पर कोई दिखाई देता था। वह रात में सवारी से डरता था, लेकिन उस रात शायद मजबूरी में सवारी ले ली। पुलिस को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया। ये सिर्फ एक पागल आदमी का डर था, लेकिन आर्यन को यकीन नहीं हुआ। उसे अभी भी लग रहा था कि उस रात कुछ और भी हुआ था। उनको एक और अखबार की कटिंग मिली। इस बार खबर थी एक सीरियल किलर की, जिसे पकड़ लिया गया था। खबर में बताए गए अपराध स्थलों में से एक वही जंगल था जहां से टैक्सी ड्राइवर का शव मिला था। खबर पढ़ते हुए आर्यन की रूह कांप गई। क्या यह महज इत्तेफाक था? क्या उस रात टैक्सी में कोई भूत नहीं, बल्कि वही सीरियल किलर था? आर्यन ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें अखबार की कटिंग दिखाई। पुलिस ने भी इस पर ध्यान दिया। उन्होंने फिर से जांच शुरू की और सीरियल किलर से पूछताछ की। पूछताछ में सीरियल किलर ने माना कि उसने उस रात टैक्सी ड्राइवर को मार डाला था। उसने यह भी बताया कि उसे अक्सर पीछे की सीट पर अपने शिकार के भूत दिखाई देते थे। यह सुनकर आर्यन डर से कांप गया। शायद वह रात टैक्सी में बैठकर मौत के कितने करीब से निकल गया था, उसे पता ही नहीं चला। उसे ऐसा लग रहा था कि कहानी में और भी बहुत कुछ है। उसने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हवा में फुसफुसाहट, परछाइयां जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थीं। क्या यह सब उसके दिमाग का वहम था या सचमुच कुछ भयानक हो रहा था? अपने डर से परेशान होकर आर्यन ने उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां टैक्सी ड्राइवर का शव मिला था। सुनसान जंगल जो चांदनी में नहाया हुआ था, उसे डरा रहा था। वह उस पेड़ के पास खड़ा हो गया जहां शव मिला था। उसके मुंह से एक मौन प्रार्थना निकली। अचानक उसके पीछे एक टहनी टूट गई। वह तेजी से घूमा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन पेड़ों के बीच उसे कुछ दिखाई नहीं दिया।
सिवाय अंधेरे के। एक गहरी सांस लेते हुए वह वापस मुड़ने ही वाला था कि एक ठंडे हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। एक चीख उसके गले में ही दब गई। उसे पेड़ से सटा दिया गया। उसके कान में एक भयानक आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। डर से आर्यन कांप गया, क्योंकि उसने आवाज पहचान ली थी। ये वही आवाज थी जो टैक्सी की पिछली सीट से आई थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक तेज रोशनी ने सब कुछ जगमगा दिया। पुलिस की गाड़ियों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, करीब आ रही थी। उसके मुंह से हाथ हट गया और वह पीछे हट गया, खांसते हुए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वह आकृति गायब हो गई थी। पुलिस, जिसे पड़ोसी ने रात में आर्यन को उसके घर से निकलते देखा था, तो वे उस जगह पर आए थे। उन्होंने आर्यन को हिलता हुआ पाया, लेकिन वह घायल नहीं था। उन्होंने इलाके की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। हालांकि आर्यन को सब कुछ याद था। हत्यारा जो भी था, एक बार फिर गायब हो गया था, पीछे कई सवाल छोड़ गया। आर्यन उस रात से कभी उबर नहीं पाया। वह शहर छोड़कर चला गया, एक नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन उस रात की याद, वह डरावना स्पर्श, वह भयानक आवाज, यह सब उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। उस डरावनी रात का एक निशान जो उसे हमेशा डराता रहेगा। क्या वह सचमुच बच गया था, या वह खतरा अभी भी कहीं छिपा था? यह सोचकर वह हमेशा डरता रहता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक बटन दबाएं और वीडियो शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।